देखिए, सबसे पहली बात तो ये है ना कि वो एक बात है कि दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करें, जो आपको खुद के लिए पसंद ना हो, है ना? तो मैं उस समुदाय से बहस और वाद-विवाद भी करूँगा, जो समुदाय इतना सेक्युलर और इतना ओपन अपने खुद के खुदा के लिए हो। मतलब आप मुझे हरा पहन के ये नहीं समझा सकते कि देखो तुम हरा मत पहनो, क्योंकि हरा अच्छा नहीं होता। पहले तो आपको हरा उतारना पड़ेगा ना, तब मैं आपकी बात सुनूँगा। आप मेरे को हरा पहन के कैसे समझा सकते हो कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? शार्ली हेब्दो का नाम सुना है आपने? शार्ली हेब्दो का नाम नहीं सुना है? एक न्यूज़पेपर, एक अखबार है शार्ली हेब्दो, फ्रांस में। उन्होंने एक बार कुछ डिपिक्ट करने समझाने के लिए एक कार्टून बनाया, अल्लाह का कार्टून। ठीक है, अल्लाह का कार्टून बनाया। कार्टून को मखौल के तौर पे मत लीजिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना, उनकी तस्वीर नहीं है। है नहीं, वो नहीं दिखते हैं, है ना? ठीक है, तो उन्होंने बनाया। शार्ली हेब्दो के ऑफिस में घुस के 10 लोगों को गोली मार दी गई। वो जो कार्टूनिस्ट था उसको गोली मार दी गई, खुलेआम गोली मार दी गई। क्यों? खुदा और अल्लाह का चेहरा बनाने की हिम्मत कैसे कर दी? ठीक है, उसी तस्वीर को अब भी 2 साल 3 साल पहले एक प्रोफेसर ने यही बात जो मैं बता रहा हूँ, वो अपने क्लास के स्टूडेंट्स को बताते-बताते वो तस्वीर दिखाई। बोले ये तस्वीर जो है ना, ये तस्वीर उन्होंने बना दी थी तो 10 लोगों को गोली मार दी। इतनी कट्टरता अच्छी बात नहीं, ये समझा रहा था। अगले दिन उसी क्लास का एक मुस्लिम स्टूडेंट उस प्रोफेसर का गला रेत दिया रोड पे। आप अपने खुदा के बारे में नहीं सुन सकते हो? मेरे भगवान के बारे में बात मत करो। मैं आपको अपने भगवानों के बारे में जवाब तब दूंगा जब आप अपने खुदा के बारे में सुन पाओ। आंख बंद कर लेने से अंधेरा होता है, रात नहीं होती। आप आंख बंद कर लोगे और ऐसे-ऐसे करने लग जाओगे तो मैं आपको अंधा नहीं मान लूंगा। अब आ जाते हैं कि फिल्म में जो बोला गया है और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। हाँ, शिव रोए थे। शिव रोए थे, सती ने आत्मदाह किया था। सती ने आत्मदाह इसलिए किया था क्योंकि उनके पिता ने शिव जी की बेइज्जती कर दी थी। उनका तिरस्कार कर दिया था, उनकी इंसल्ट कर दी थी। उस तकलीफ में उन्होंने आत्मदाह कर लिया। शिव जी अपनी पत्नी से प्यार करते थे, वो बहुत रोए। उनके पार्थिव शरीर को लेके वो पृथ्वी का भ्रमण किए। वो पार्थिव शरीर के अलग-अलग हिस्से, जलते हुए अलग-अलग हिस्से देश के अलग-अलग जगहों पे गिरे। हमारे भगवान ऊपर नहीं रहते हैं। आप प्लीज इस चीज को क्लियर कीजिए। हम जो बोलने लग गए ना, देखिए हम उन वो हमको इन्फ्लुएंस इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। आप में से कोई ये यहाँ बैठ के बोल सकता है जिसने कभी ये नहीं बोला हो कि हाँ, तू ऐसा कर रहा है ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। कौन ऊपर वाला? हमारे हमारे भगवान हमारे इर्द-गिर्द सब चीज़ों में होते हैं। हम पेड़ की पूजा करते हैं, हम उनको हाथ जोड़ते हैं, हम चींटी को आटा डालते हैं, हम उसको खाना देते हैं, हम गऊ को खाना गाय को खाना देते हैं, हम गाय को माँ बोलते हैं। श्राद्ध होता है तो हम कुत्ते और कौवे को खाना खिलाते हैं। हम चलते-चलते किसी का पाँव टकरा जाता है तो हम उससे ऐसे कर लेते हैं। हम पढ़ाई करते रहते हैं, हमारा पेन पेंसिल गिर जाता है तो हम उसको उठा के सर लगा लेते हैं। हम चलते होते हैं, हमारे वॉलेट से सिक्का गिर जाता है तो हम उसको उठा के सर लगा लेते हैं। हमने सरस्वती, लक्ष्मी हर चीज में भगवान ढूंढ रखा। सच है। तो मेरा भगवान ऊपर कब गया? मेरा भगवान मेरे साथ रहता है। हम मंदिर में जाते हैं, हम भगवान से लड़ लेते हैं, तूने मेरे साथ ऐसा किया, तू ही इसको ठीक करेगा। हमारा भगवान हमारे बीच में रहता है और हम हमारे भगवान से कनेक्ट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमको पता है कि हमारा भगवान दिखता कैसा है। हमारे भगवान की 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह उसी जगह पे है जहां हमारी है। आप कनेक्ट उससे करते हैं ना जो आपके जैसा होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भगवान हमारा दुख समझे, तो भगवान को पता तो होना चाहिए दुख क्या होता है। हम रोते हैं, हम भगवान के पास जाके रोते हैं क्योंकि हमको लगता है कि भगवान को समझ में आता है कि रोना और तकलीफ क्या होती है, दुख क्या होता है। तो वो तो हमारे समझने के लिए है कि कि तुम मेरे से कनेक्टेड रहो क्योंकि मैं भी रोता हूं।